गुप्ता परिवार के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। घर में ऐशो आराम की सभी चीजें थीं, पर बावजूद इसके घर में सुकून और शांति की कमी थी। रमेश सुबह से लेकर रात तक काम में व्यस्त रहते थे और थकान के कारण अक्सर चिद्धा-चिद्दे रहते थे। उनकी पत्नी सुमन खाना बनती थी तो कभी रमेश को पसंद नहीं आता, तो दोनों के बीच लड़ाई हो जाती थी। सुमन रमेश से पूरे दिन अपनी सास के बारे में और परिवार के बारे में सब कहती रहती थी। रमेश जो पूरे दिन काम का टेंशन लेके घर आता तो ये सब सुनता, और उसे भी काम का टेंशन होता था तो वो अपना टेंशन परिवार पे उतरता था। कभी कभी रमेश अपनी बीवी पे हाथ भी चलता था, उसे कभी मारता भी था। दूसरी ओर उनकी बेटी नेहा को घर के तनाव से दूर रहना ही बेहतर लगता था। वो एक लड़के के साथ पूरे दिन परिवार से छिपकर बातें करती रहती थी। नेहा का धीमे धीमे परिवार प्रति प्रेम कम होने लगा। उनका बेटा आकाश दिन रात नशे, परिवार के टेंशन में, सिगरेट और नशे में लिप्त रहता था, क्योंकि उसे घर में अपनापन और सुकून नहीं मिलता था। दीपावली का त्योहार आने वाला था तो सुमन के पिता अचानक से सुमन के घर दिवाली मनाने आए। सुमन के पिता थोड़े दिन वहां रहे। उन्होंने घर के हाल देखे। परिवार में सुख शांति का अभाव था। सुमन के पिता थोड़े दिन तक कुछ नहीं बोले, पर एक दिन रमेश और सुमन के बीच छोटी सी बात पे झगड़ा हो गया। रमेश ने सुमन पे हाथ उठाया। सुमन के पिता ने घर का माहौल शांत होते ही पूरे परिवार को बुलाया और शांति से बिठाया। सुमन के पिता ने परिवार से कहा, आपके परिवार में बहुत मतलब, बहुत पैसा है, लेकिन असली लक्ष्मी तभी आती है जब घर में प्रेम और शांति हो। सारा धन बेकार है अगर आपसी रिश्तों में प्यार नहीं। सुमन के पिता ने रमेश को समझाया कि बेटा, अपना काम का टेंशन घर के बाहर ही छोड़कर आ। परिवार में अपने बेटे और बेटी और भी थोड़ा ध्यान दिया कर। उन्होंने अपनी बेटी सुमन को भी समझाया, अगर पति पूरे दिन काम करके घर आए तो उससे पानी बानी का पहले पूछा करो, और बाद में मस्त पति को पसंद आए वैसा खाना बनाया करो और शांति से बात करो। और सुमन के पिता ने आकाश और नेहा को भी समझाया कि परिवार में भी थोड़ा समय बिताया करो। उन्होंने समझाया कि तुम्हारे पिता इतनी मेहनत आखिर तुम्हारी वजह से ही कर रहे हैं। तुम अच्छे से पढ़ो लिखो और अपने परिवार का नाम रोशन करो। सुमन के पिता की बातों ने रमेश और सुमन को झकझोर दिया। रमेश ने समझा कि काम के साथ साथ परिवार को समय देना भी उनकी जिम्मेदारी है। सुमन ने भी यह स्वीकारा कि रमेश की मेहनत का सम्मान करना चाहिए। बच्चों ने भी माता पिता में बढ़ते इस प्रेम और समझ को देखकर खुद को सुधारने का संकल्प लिया। अब घर में सिर्फ दौलत ही नहीं, बल्कि खुशियों का माहौल भी लौट आया। गुप्ता परिवार ने समझ लिया कि केवल धन नहीं, बल्कि सच्ची लक्ष्मी वही है जो घर में शांति, प्रेम और अपनापन लाती है।